स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे पदभेद। पदभेद में हम लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के बारे में पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है विशेषण के बारे में। ठीक है, ये हमारा 4th टॉपिक है पदभेद में विशेषण। अब पहले हम लोग जान लेते हैं विशेषण मतलब होता क्या है। ठीक है, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है, क्या कहलाती है? विशेषण कहलाती है। ठीक है, जैसे कि कोई भी संज्ञा हो गया, कोई इंसान, संज्ञा क्या होता है? कोई इंसान का नाम या कुछ भी, तो उनकी क्या विशेषता बतलाती है? मोटा है, पतला है, बड़ा है, छोटा है, ऐसा विशेषता, बुरा है, ये सब भी विशेषता कौन बतलाती? विशेषण बताती है। ठीक है, जैसे कि यह सुंदर घर है। क्या है? घर क्या है हमारा? घर क्या है हमारा? संज्ञा। और घर क्या है? सुंदर है। एक सेकेंड, देखिए, यह घर सुंदर है, तो घर क्या है हमारा? संज्ञा है। संज्ञा किसी भी सामान को, किसी भी नाम को, किसी पशु पक्षी को, सबको हम लोग क्या संज्ञा बोलते हैं। तो संज्ञा क्या है? सुंदर। सुंदर होना क्या? विशेषता। तो वही कह रहा है कि किसी भी संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं विशेष्य। यहाँ मैं मिटा दे रही हूँ। अब हम लोग पढ़ रहे हैं विशेषण का ही है विशेष्य। विशेष्य मतलब क्या होता है? विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या फिर सर्वनाम को, जो भी संज्ञा या सर्वनाम की शब्द की विशेषता, संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेष्य कहते हैं। ठीक है, उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे कि घर सुंदर है, तो घर के बारे में बताया गया। घर जो है वो हमारा क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा है। तो संज्ञा की विशेषता जो बता रहा है, तो संज्ञा की जगह उसको हम लोग क्या विशेष्य बोल सकते हैं, क्योंकि वह एक शब्द है संज्ञा सर्वनाम की जिसकी विशेषता बतलाया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? विशेष्य। ठीक है, तो जैसे कि मोहन एक ईमानदार लड़का है। जैसे कि मोहन एक ईमानदार लड़का है। यहाँ कौन ईमानदार है? विशेषण कौन सा होगा हमारा? ईमानदार। ईमानदार विशेषण होगा, और किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? मोहन की
तो मोहन क्या हो जाएगा हमारा, विशेष्य हो जाएगा। समझ में आ गया, विशेष्य हो जाएगा मोहन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं प्रविशेषण। विशेषण में आता है विशेष, फिर आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण मतलब क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं। प्रविशेषण देखिए, विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाले, विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की भी विशेषता बतलाने, विशेषता बतलाने वाले शब्द, बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण कहते हैं। अब तक विशेषण पढ़ रहे थे। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या, विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि राजू बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, राजू जैसे कि राजू बहुत अच्छा लड़का है। देखो विशेषण कौन सा हमारा, अच्छा। जब हम बहुत अच्छा लगा रहे हैं तो बहुत हमारा क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। मतलब ये विशेषण की भी विशेषता कर रहा है, बहुत अच्छा है ना, तो वो वैसा शब्द क्या कहलाएगा हमारा, प्रविशेषण कहलाएगा। या फिर राहुल बहुत मोटा है, ठीक है, राहुल बहुत मोटा है, तो मोटा हमारा क्या हो गया, विशेषण। लेकिन मोटा जो है उसकी भी विशेषता कौन कर रहा है, बहुत, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रविशेषण। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है विशेषण के प्रकार। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार, देखिए विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा है गुणवाचक विशेषण। फर्स्ट क्या हमारा, गुणवाचक विशेषण। सेकेंड हमारा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। थर्ड हमारा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। और लास्ट हमारा है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ें। पहले यहाँ पे देख लीजिए कि विशेषण 4 तरह के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। अब हम एक एक करके सबके बारे में डिफिनेशन से पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। फर्स्ट हमारा है गुणवाचक विशेषण।
देखिए पहला हमारा है गुणवाचक विशेषण के बारे में। तो देखते हैं गुणवाचक विशेषण मतलब क्या होता है। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दिशा दोष रंग काल दशा आकार स्थान आदि का पता चले गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। क्या समझे? देखिए जिन शब्दों से किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के क्या गुण का वो ज्ञान कितना है, उसमें दोष कुछ भी बुराई है, रंग काला गोरा जो भी है वो सब, या स्थान या आकार या दशा ये सब का पता चले, वो क्या होता है? गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कि अच्छा, सुंदर, नीच। ठीक है, अच्छा, सुंदर, नीच, सफेद, नीला, नया, पुराना आदि। ये सब चीजों का पता चले वो क्या कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, गुणवाचक विशेषण मतलब समझ गए? गुणवाचक जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम सर्वनाम का गुण, दिशा, दोष, रंग, काल, दशा, आकार, स्थान आदि ये सब पता चले तो वो क्या कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण। अब नेक्स्ट हमारा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण हम लोग जानते हैं संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। इसमें तो ऐसे ही पता चला जिसमें संख्या का रूप हो। ठीक है, जिस विशेषण से संख्या का बोध हो, जिस विशेषण से संख्या का बोध हो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। संख्यावाचक विशेषण कहलाता है ना। जो भी शब्द में संख्या आ जाए, 1 2 3 4 जो भी संख्या आती है तो वो विशेषण को क्या बोलेंगे? संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि हमारा हो गया तीसरा, पांचवा, बोलते हैं ना तीसरा स्थान पे आया है ये, पांचवा, या फिर 2 गुना, बहुत भी तो संख्या में आएगा ना, आदि। ये सब क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक
परिमाण वाचक विशेषण। देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। जिस विशेषण से नाप तौल आदि का पता चले, ठीक है, जिस विशेषण से नाप तौल आदि का बोध हो, क्या कहलाएगा? परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है, ठीक है। देखिए, जिस भी विशेषण में नाप तौल मतलब लीटर बोलते हैं ना, 1 लीटर दूध चाहिए, 1 लीटर तेल चाहिए, या फिर ½ केजी चीनी चाहिए, 1 केजी, 5 केजी, तो केजी जो भी बोलते हैं, हाफ 500 ग्राम बोलते हैं ना, तो वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे? परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें नाप तौल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हो गया हमारा 5 किलो 2.5 मीटर 2.5 मीटर, ठीक है, आदि। ये सब मीटर हो गया, लीटर हो गया, किलो हो गया, केजी, ये सब क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे ऐसे विशेषण को। जहाँ भी हम लोगों को बोला जाएगा कि किलो, भाव या फिर ये सब में बोला जाएगा, कोई भी वाक्य रहेगा, तो वो हम लोग समझ जाएंगे क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट अब हमारा है लास्ट और नेक्स्ट हमारा है संकेतवाचक विशेषण, 4th नंबर, ठीक है। संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण देख लेते हैं। संकेतवाचक विशेषण क्या होता है? जो विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करे, जो विशेषण संज्ञा की ओर क्या संकेत करे, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे संकेतवाचक विशेषण होते हैं। संकेतवाचक विशेषण होते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए क्या बोल रहा है कि जो विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करते, संज्ञा की तरफ संकेत करते, उन्हें क्या होते? संकेतवाचक विशेषण। जैसे हम समझते एग्जाम्पल से, यह घर वह आदमी, ठीक है, यह घर वह आदमी, यह बाग वह लड़की, यह बाग वह लड़की आदि। देखिए क्या कर रहा है, इसमें विशेषण किसको लिया गया है? घर को। घर का विशेषता संज्ञा की ओर क्या, ये संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है। घर क्या हो गया? हमारा संज्ञा है, तो विशेषण कौन सा हो गया? यह घर, जो यह है वो विशेषण है, और संज्ञा कौन सा? हमारा घर। तो जो विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करता है, तो वैसे विशेषण को हम लोग संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जो विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करे, वे संकेतवाचक विशेषण होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे जुड़े कुछ और, हम लोग विशेषण से जुड़े कुछ और पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि विशेषण शब्दों की रचना, जो कि हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी नहीं, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, जो कि मैंने बता दिया, और हम विशेषण के
विशेषण शब्दों की रचना के बारे में नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।